नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम ने वीडियो लॉन्च कर की हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत। वीडियो के जरिए दिया लोगों में राष्ट्र प्रेम का संदेश। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पर बैन खुला, नई तबादला नीति हुई लागू। जिलों के अंदर 16 अगस्त से तो प्रदेश के भीतर 10 से 30 सितंबर तक होंगे तबादले। और अंबेडकर अस्पताल में दवाओं का स्टॉक हुआ खत्म, मरीज हुए परेशान। शासन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के डीएमई को भेजा शो कॉज नोटिस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 वीडियो सॉन्ग्स को लॉन्च किया। इसके साथ ही हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है। जनसंपर्क विभाग ने इन वीडियोस को तैयार किया है और लोग इन वीडियोस में तिरंगे झंडे के साथ नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सप्ताह के तहत छत्तीसगढ़ में हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के दौरान पूरे राज्य में गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोग उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिनके संघर्षों और बलिदानों से देश आजाद हुआ। सीएम बघेल ने अपील की है कि इस अभियान के दौरान शासकीय अशासकीय संस्थाओं, दुकानों और घरों में राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराएं। नमस्कार। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ में कल 11 अगस्त से स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के दौरान पूरे राज्य में गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोग उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिनके संघर्षों और बलिदानों से देश आजाद हुआ और हमें स्वतंत्रता मिली। हम छत्तीसगढ़ के लोग इस अभियान के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय एकजुटता पर भी अपने गर्व को व्यक्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग ने इस अभियान के उद्देश्य और संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक फिल्म का निर्माण किया है। आज मैं उस फिल्म का आम जनता के लिए लोकार्पित करते हुए एक बार फिर अपील करता हूं कि इस अभियान के दौरान कल शासकीय अशासकीय संस्थाओं, दुकानों, इमारतों और घरों में राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लगभग 3 साल से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाते हुए राज्य शासन ने नई तबादला नीति जारी कर दी है। इसके मुताबिक जिलों के भीतर तबादलों का सिलसिला 16 अगस्त से शुरू होगा और प्रदेश के भीतर तबादले 10 सितंबर से शुरू किए जाएंगे। नई नीति में दिव्यांगों की पदस्थापना जिला व राज्य स्तर पर ऐसी जगह करने का प्रावधान किया गया है जहां से उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। शासन ने साफ कर दिया है कि तबादले के 2 हफ्ते के भीतर ज्वाइन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नई नीति के अनुसार आदिवासी क्षेत्र से गैर आदिवासी इलाके में तबादला होने पर रिलीविंग तभी होगी जब वहां ज्वाइन करने कोई आ जाएगा। स्थानांतरण से रिक्त पद की पूर्ति उसी पद या समकक्ष पद से की जाएगी। अंबेडकर अस्पताल में पिछले 4 महीने से दिल और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की कई जरूरी दवाओं का स्टॉक खत्म हो चुका है। आलम यह है कि यहां सर्दी, जुकाम, शुगर और गैस जैसी बीमारियों की बेहद कॉमन दवाएं तक 4 महीने से सरकारी सप्लाई में नहीं है। अंबेडकर अस्पताल में पिछले 4 महीने से दिल और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की कई जरूरी दवाओं का स्टॉक खत्म हो चुका है। यह मामला मीडिया में प्रकाश में आते ही शासन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के डीएमई डॉक्टर विष्णु दत्त को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि आवश्यक दवाइयों की खरीदी हेतु दिनांक 9 जून 2022 को सीजीएमएससी को बजट उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में आपके द्वारा अपने स्तर पर कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि शासन से पत्र जारी होने के पश्चात कार्यवाही की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कार्यकर्ताओं के साथ बिलासपुर में बाइक रैली निकाली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा झंडा लेकर खुद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बुलेट में सवार होकर निकले। नेता प्रतिपक्ष और कार्यकर्ता डीजे में देशभक्ति गीत बजाते गांव-गांव तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी को आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में शीर्षस्थ नेता से लेकर के नीचे बूथ के कार्यकर्ता तक तैयारी में लगे हुए हैं। प्रभात फेरी के माध्यम से, बाइक रैली के माध्यम से और साथ ही आज से घर घर तिरंगा को लेकर के जो जन जागरण कार्यक्रम और अपने घरों में लगाने का कार्यक्रम शुरू किए हैं। जो परिवर्तन किए गए हैं झंडा संहिता में, उसके अंतर्गत रात को भी झंडा आपके घर में लगा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और साथ ही ये महत्वपूर्ण अवसर को स्वर्णिम बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि अमृत महोत्सव के अवसर पर हम खुद अपने प्रतिष्ठान में तिरंगा झंडा फहराएं, अपने घर में फहराएं, अपने पड़ोसियों का भी तिरंगा झंडा फहरे, इस बात की हमें चिंता भी करनी है। आप सबको अमृत महोत्सव कार्यकाल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 151 पुलिसकर्मियों की लिस्ट जारी की है। सूची में छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस अफसर भी शामिल हैं। सम्मानित होने वाले अफसरों में एएसपी राजेंद्र जायसवाल, इंस्पेक्टर दिनेश यादव व सब इंस्पेक्टर दिव्या शर्मा शामिल हैं। एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने कई क्रिमिनल केसेस के साथ ही टेरर फंडिंग के एक केस में काम किया। दिव्या शर्मा ने बच्चियों के प्रति हो रहे अपराधों में बेहतर जांच की। दिनेश यादव को भी समय पर जांच पूरी करने की वजह से मेडल दिया जा रहा है। इन सभी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 15 से 17 अगस्त तक 4 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। एसईसीआर के नागपुर रेल मंडल के वर्धा चितौड़ा रेलवे स्टेशन के बीच वर्धा यार्ड का आधुनिकीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग काम किया जाएगा। इसके चलते रेलवे ने ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। रक्षाबंधन पर्व पर रेलवे ने विकास कार्य के बहाने 63 ट्रेनों को रद्द कर दिया था। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख स्टेशनों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई सहित अन्य जगहों के 50% यात्रियों को सफर रद्द करना पड़ा था। बिलासपुर जोन में यात्री ट्रेनें तो लगातार कैंसिल की जा रही हैं, लेकिन इस दौरान मालगाड़ियों का परिचालन कम करने के बजाय उल्टा बढ़ा दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।